गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo Reno 12 डिवाइस के बारे में। गाइस अगर आपके पास ये फ़ोन है और आप चाहते हैं इसके फीचर्स जानना, तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम आपको 65 यानी कि 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाले हैं। कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं गाइस जो आपके बहुत यूज़फुल आने वाली हैं, कुछ गाइस ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपने कभी देखी ही नहीं होंगी, ना ही आप उनके बारे में कभी जानते होंगे। तो प्लीज़ वीडियो गाइस कंप्लीट देखते रहिएगा। यहाँ पे गाइस अभी आपकी स्क्रीन पे दो चीज़ दिख रही होंगी आपको। एक तो यहाँ पे एक आपको बॉल दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका फेसबुक, ठीक है, जो कि हाईलाइट नहीं होकर रखा। एक यहाँ पे क्रोम, वो भी हाईलाइट होकर नहीं रखा। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होकर रखा है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर मैं फेसबुक को क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा फोकस मोड इज़ ऑन, ये चालू नहीं हो सकता, ये ओपन नहीं हो सकता। सेम चीज़ गाइस अगर मैं क्रोम पर ट्राई करूँ तो ये चीज़ नहीं ओपन होगी। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं। बिना फ़ोन को रिसीव करे कैसे आप अपने फ़ोन को रिसीव करेंगे, बिना फ़ोन को यूज़ करे कैसे आप फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे, बिना फ़ोन को यूज़ करे गाइस कैसे आप कैमरा ओपन करोगे। ठीक है, बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सिंपल सिंपल स्टेप्स जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। चलिए गाइस चलते हैं सेटिंग की तरफ। और सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ स्मार्ट सेटिंग्स बताऊंगा, स्मार्ट हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी देखने को आपको, जो कि है स्पेशल फीचर्स। तो गाइस स्पेशल फीचर्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ गाइस कि कैसे आप अपनी स्क्रीन को दो जगह डिवाइड कर सकते हो, मतलब एक स्क्रीन को दो पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हो, सेम टाइम पे दो एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे स्प्लिट व्यू पे। ओके, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो स्वाइप अप विद 3 फिंगर टू टेक टू इंटर स्प्लिट स्क्रीन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ओके, तो ये कैसे काम करेगा, जैसे सपोज करो गाइस यहाँ पे हम अभी गूगल के अंदर है। ओके, उसी टाइम मैं इसको स्वाइप अप करता हूँ 3 फिंगर से, स्वाइप अप इस तरीके से, और फिर मैं अपना माई फाइल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर हमारा चल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे जो है हमारा गूगल, ठीक है, और नीचे हमारा माई फाइल हमने खोल के रखा है। यहाँ पे अपने फोटोज़ वगैरह अगर हमको देखने हैं हम दिख पाएंगे, मतलब सेम टाइम पे दो एप्लीकेशन मल्टीपल अगर आपको काम करना हो, जैसे कि गाइस यहाँ पे आपने अपना क्रोम खोल रखा है, यहाँ पे आपने अपना कुछ और खोल रखा है और एक टाइम पे आप दो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ये ऐसे ही पॉसिबल है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप चाहते हो कि आपके फ़ोन की साइड में यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएं जो कि आप यूज़ कर पाओ एक सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हम स्पेशल फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको स्मार्ट साइड बार का, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे स्मार्ट साइड बार पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। आपके फ़ोन के अंदर ऑफ होगा ये फीचर, यहाँ पे आपको ये फीचर अपना इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स निकल के आते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, ऐसा आपको स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से आप क्विक एक्स मतलब माई फाइल यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन को ट्रांसलेट करना है वो कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस फेसबुक ऐड करना है, कर लिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे क्विक मतलब जल्दी यूज़ कर पाएँ। ठीक है, सेटिंग में हम और हमको यहाँ पे कहीं जाना है हम उस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। ओके, क्लियर, इसको बोलते हैं स्मार्ट व्यू। अब सेम चीज़ गाइस यहाँ पे आप इसको स्प्लिट मतलब स्क्रीन की तरह आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे आपने कोई और ऑप्शन खोल कर रखा है और वहाँ पे आप इसको खोल सकते हैं। ओके, बहुत इजी है। ड्रैग एंड ऐप आउट टू स्प्लिट स्क्रीन इस तरीके से कर पाएंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ओके, यहाँ पे हम जाते हैं होम स्क्रीन पे और ये यहाँ पे हमारा क्रोम है, यहाँ पे हमने खोल रखा गूगल। यहाँ पे हम गूगल चला रहे हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक चीज़ खोल के ले जाएँ। ये माई फाइल्स को ही लेके जाता हूँ मैं इधर, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रख लूँगा तो मेरा यहाँ पे डबल स्क्रीन यूज़ करेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसको मल्टीटास्किंग करने के लिए काफ़ी काम आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये बॉल आपको दिख रही है जिसको बोलते हैं एसेटिव बॉल। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से बैक हो जाता है बटन, यहाँ पे क्लिक करूँगा स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे काम करता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं अपनी फ़ोन की सेटिंग में। देन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सिंपल तरीके से एडिशनल सेटिंग्स में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एसेटिव बॉल का, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एसेटिव बॉल का एक ऑप्शन मिलता है, इसको यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसका क्या काम है आप ये देखिएगा। यहाँ पे गाइस मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसके सामने ये वाले फीचर्स आ रहे हैं जो सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला वाला इस पर लिखा हुआ है गो बैक, अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो हम बैक आ जाएंगे एक स्टेप्स। फिर स्क्रीनशॉट टेक करने के लिए आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो हम रीसेंट टास्क में आ जाएंगे। फोर्थ वाले पर अगर आपने क्लिक किया तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा और फिफ्थ वाले पर अगर आपने क्लिक किया तो आप होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा इस तरीके से। ओके, होम पे जाना है, रीसेंट टास्क में जाना है, इस पर क्लिक करेंगे रीसेंट टास्क में चले जाएंगे। तो ऐसे करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको बोला जाता है एसेटिव बॉल। आई होप कि आपको ये जरूर से पसंद आई होगी। अब चलते हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हम जेस्चर एंड मोशंस के अंदर, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ये जेस्चर एंड मोशंस क्या होता है आप इसको अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का, पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं ये हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। तो यहाँ पे ये आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आपके सामने ये ऑफ होंगे, आपको इस पर क्लिक करके इनको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद गाइस ये सारे भी आपके सामने ऑफ होंगे ऐसे करके, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इनका क्या यूज़ है। पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। आप इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि गाइस आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको आप डबल टैप करेंगे, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन लॉक है, डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा। आप अपनी स्क्रीन पे ओ बनाएंगे, ओ ड्रॉ करेंगे, आपका कैमरा खुल जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड है आपका गाइस ड्रॉ ए वी टू टर्न फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ। आप अगर अपनी स्क्रीन पे वी बनाएंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और वी बनाएंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑफ भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि आप इसको समझ रहे होगे, ठीक है। इसके बाद गाइस नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे वही चीज़ मिल रही है आपको ड्रॉ एम, ड्रॉ डब्ल्यू। अगर एम बनाएंगे तो आपके फ़ोटोज़ खुल जाएंगे, अगर आप डब्ल्यू बनाएंगे तो यहाँ पे आपका मतलब सिंपल तरीके से रिकॉर्डर खुल जाएगा। इस टाइप से आप ये सेटिंग्स डेफिनेटली कर पाएंगे और कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैं आपको ये सेटिंग्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने स्क्रीन ऑफ किया, यहाँ पे हमने ओ बनाया, ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारा कैमरा खुल गया। वापस से क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पे एम बनाया तो देखो गाइस यहाँ पे हमारा एम बनेगा और यहाँ पे हमारा, ठीक है, ठीक से एम नहीं बन रहा, मतलब थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए तभी आपका ये काम करेगा। आई थिंक ये सेटिंग मैंने डिसेबल कर दी, एक बार हम चेक कर लेते हैं बैक करके। ये देखो, इसको हम ऑन करते हैं वापस से और अब मैं यहाँ पे एम बनाता हूँ तो यहाँ पे हमारा फ़ोटोज़ खुल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स यूज़ करेंगे तो आपकी सेटिंग्स यूज़ हो जाती हैं। आई होप कि ये सेटिंग्स आपको समझ में आ रही होंगी और आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं कुछ और सेटिंग्स की तरफ। कुछ और सेटिंग्स आपको बताता हूँ, समझाता हूँ जो आपको समझ में आए और जिनको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है आपको वन हैंड मोड की, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये है हमारा वन हैंड मोड। ओके, तो यहाँ पे वन हैंड मोड में आपको कुछ नहीं करना, आपका फ़ोन है, आपको एक हाथ से फ़ोन चलाना है, मतलब स्क्रीन को छोटा करना है, तो आपको बस ऐसे करना है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपकी जो आपका वन हैंड मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है इस टाइप से। इससे एग्जिट करना है तो आप कहीं पे इसको यूज़ कर लेंगे, ऐसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जिट करना है, खाली जगह पे क्लिक कर दें। ओके, चलिए यहाँ पे हम वापस से जाएंगे जेस्चर एंड मोशंस पे, क्योंकि कुछ सेटिंग्स और यहाँ पे काफ़ी कमाल की हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो गाइस एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से, ठीक है, स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करके रखेंगे और आपको स्वाइप डाउन करना है 3 फिंगर से कुछ इस तरीके से, तो आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाएंगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको 3 फिंगर्स लेनी है, ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है, स्वाइप डाउन करना है, तो आप पर्टिकुलर एक एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको क्रॉप करके, ठीक है, ऐसे क्रॉप कर लेंगे, अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाथ से सिलेक्ट करना चाहो एरिया तो ऐसे हाथ से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे कर लोगे तो इस टाइप से आप स्क्रीनशॉट टिक कर पाओगे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टर्न ऑन और ऑफ फ्लैश लाइट विद वॉल्यूम बटन, वो भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको राइज टू वेक। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोन जैसे टेबल पर रखा हुआ है, आप कहीं भी रखा हुआ है, जैसे आप अपने फ़ोन को उठाएंगे आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आप अपने फ़ोन को ऑन करने के बाद ईजिली वहाँ पे क्या है कि आप कर पाते हैं, सिंपल तरीके से अपने फ़ोन उठाया, फ़ोन ऑन हुआ और आप अपने फ़ोन को, आपकी फ़ोन की स्क्रीन है जो ऑन हो जाती है। फिर ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास कोई भी मतलब सिंपल तरीके से आपके पास कोई कॉल आ रहा है, आपको कॉल रिसीव करनी है तो आपको फ़ोन उठाना है, अपने कान पर लगा लेना है और आपका फ़ोन रिसीव हो जाता है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आप जैसे कि फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी बंदे से, उस टाइम आपके पास एक कॉल आती है और आप क्या करोगे, उस टाइम सिंपल तरीके से उस फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन आपका स्पीकर पे, और आप चाहते हैं स्पीकर बंद हो जाए, तो आपको स्पीकर बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल तरीके से फ़ोन अपने कान पर लगा लेना और आपका स्पीकर बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिलती है जो कि है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। इस सेटिंग को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, आप अपने फ़ोन को उल्टा कर देंगे तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाता है। ओके, अब गाइस यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स क्लियर हो गई। चलिए गाइस अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते होगे कुछ इस टाइप से। ओके, तो आपके सामने ये चीज़ नहीं आ रही होगी, मतलब कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे होगे, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। फिर यहाँ पे आपको पावर बटन में जाना है। देन इसके बाद गाइस एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉइस असिस्टेंट और गाइस यहाँ पे आपका पावर मेनू। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से आपका ये वॉइस असिस्टेंट पर सिलेक्ट होकर रखा होगा, आपको ये पावर मेनू पर सिलेक्ट करना है। ओके, आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम थोड़ा बैक करते हैं और अब आपको कुछ और सेटिंग समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गाइस स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि आप बिना परमिशन के अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ोन अगर है तो वहाँ पे आप देखो ये फेसबुक नहीं चला सकते, क्रोम नहीं चला सकते, मतलब कि इन एप्लीकेशन पर मैंने एक तरीके से एक लॉक लगा के रखा है, इनको ऑफ करके रखा हुआ है। वो कैसे करेंगे,
सेटिंग में जाएंगे। कई बार क्या होता है गाइस, आप किसी काम से जाते हो, आपका ऑफिस टाइम रहता है, आपका स्कूल टाइम रहता है, फिर आप कोई काम करते हो, तो उस टाइम आप चाहते हैं कि आपका सारा फोकस आपके काम पे रहे। ये फेसबुक और नोटिफिकेशन की तरफ से बार बार आपको नोटिफिकेशन आती है फेसबुक यूट्यूब की तरफ से, इंस्टाग्राम की तरफ से, ये आपको ना है। तो इसके लिए आपको सिंपल तरीके से जाना है डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल पे, इस पर आपको जाना है। देन यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोकस मोड का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखो यहाँ पे शेड्यूल लग रहा है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये काम करेगा। आपके केस में यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा आएगा सेट ए शेड्यूल्ड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अपना टाइम और दिन सेलेक्ट करके उसको सेट कर लेंगे। ओके, तो मेरे केस में गाइस ये मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, तो आपके केस में कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि 4 एप्लीकेशन मेरे वर्क ना करें जब तक मैं ना चाहूँ। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप और भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ फाइल्स करके। तो ये 5 एप्लीकेशन हो गए यहाँ पे। ओके, और मैं इसको करता हूँ टर्न ऑन नाउ। जैसे मैं इसको टर्न ऑन नाउ करूँगा, ये देखो 5 एप्लीकेशन काम करना बंद कर जाएंगे, फोकस मोड इज़ ऑन। ओके, अब यहाँ पे देखो क्रोम पे मैं क्लिक करूँगा, नहीं खुला, ये बोल रहा है फोकस मोड इज़ ऑन। फेसबुक पे मैं क्लिक करूँगा, ये नहीं खुलेगा, ये भी बोल रहा है फोकस मोड इज़ ऑन। ओके, तो इस टाइप से, इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ काम करती है। आई होप कि आप पॉसिबल इसको समझ पा रहे होगे। ठीक है, चलिए गाइस, अब मैं आपको इसको और डिटेल में इसके अच्छे से फीचर्स बताता हूँ, समझाता हूँ। चलिए सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल एप्लीकेशन बना पाएँ, यानी एक एप्लीकेशन के 2 एप्लीकेशन चला पाएँ। तो वो कैसे चलाएंगे? तो यहाँ पे हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे, और ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा ऐप क्लोनर, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपके सामने ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन कौन से एप्लीकेशन डोल बना सकते हैं। जैसे कि गाइस फेसबुक का मैंने एप्लीकेशन डोल बना के रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अमेजोन का बनाऊँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्रिएट कर दूँगा। तो ऐसे करके अपने फ़ोन के अंदर आप डोल एप्लीकेशन बना पाओगे। तो अमेजोन हमारा डोल बन चुका है। ओके, देन इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपने ऐप्स को लॉक करें। तो ऐप्स को लॉक करना हो, उसका एक प्राइवेट सेक्शन है, तो इसलिए हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आएंगे और आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आप देखें स्पेशल फीचर्स के अंदर ऐप लॉक, हाइड ऐप्स और आपका प्राइवेट सेफ और सिस्टम क्लोन, ये आप सारा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियोस बना के रखी है अपने चैनल पे। ऐप लॉक लगाना हो तो आप ऐप लॉक भी लगा सकते हैं, ऐप्स को हाइड करना है वो भी कर सकते हैं, और हाइड करने के बाद उनको कैसे आप एक्सेस करेंगे तो वो मैंने कंप्लीट बताया है, आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है, बस आपको जाके देखनी रहेंगी। ओके, अब हम बात चलते हैं गाइस कुछ कस्टमाइजेशंस की, कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन जो आपको पसंद आएंगे। जैसे कि ये जो लेआउट वगैरह आ रहे हैं, सबको चेंज करना हो, जैसे कि ये जो कलर्स में आ रहे हैं, इनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे वॉलपेपर एंड स्टाइल में, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ देखने को मिल रही होंगी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ऑन करने के बाद इनमें से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी चीज़ लगा सकते हो अपनी डिस्प्ले पे। अब ये काम कैसे करता है, मैंने इसको ऑन कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपने फ़ोन को किया लॉक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीन पे यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपका देखो डेट और टाइम, ये सब चीज़ आ रही है। ऐसे ही आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे मोर डिस्प्ले डिटेल में, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले मोड लगा लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या चाहिए आपको, डेट एंड टाइम चाहिए, देखो इस टाइप से आपके पास लेआउट मिलेगा। मतलब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी और आपकी स्क्रीन पे ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होगे तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, आपको रखना है बैटरी तो आप बैटरी रख सकते हो, आपको रखना है डेट तो आप उसको हटा सकते हो। तो इस टाइप से आप इनको रख सकते हो और हटा सकते हो। ठीक है, चलिए हम बैक चलते हैं। आई होप कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करना आ गया होगा और इसका क्या यूज़ है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मिलेगी आपको, जो कि है आपका सिंपल तरीके से आइकॉन्स। तो हम आइकॉन्स पे क्लिक कर लेते हैं। आइकॉन्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारे आइकॉन है फ़ोन के, हमारे जो एप्लीकेशन के जो साइज वगैरह आते हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सपोज़ करो गाइस सिंपल तरीके से ये हमारा फेसबुक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा अमेज़ोन है। ओके, तो इनका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आप ये स्टाइल रखना चाहोगे तो ये स्टाइल रख लोगे, ये इनमें से कोई भी स्टाइल रखना है आप रख सकते हो, कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो, और इनको आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कलर्स का। अभी आपके ये कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपके ये वाले कलर्स में अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। हम कलर्स पे गए और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अब आपका ये भी कलर चेंज हो गया होगा, ऊपर का ये सारे कलर चेंज हो जाएंगे, आपके ये वाले कलर्स चेंज हो गए होंगे, तो इनको आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका क्विक सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो जैसे आपने अपने आइकॉन्स के स्टाइल चेंज किए थे वैसे ही करने के बाद गाइस आप अपने नोटिफिकेशन पैनल के स्टाइल चेंज कर पाओगे। इनको नोटिफिकेशन का पैनल का जो आपका लेआउट है उसको आप पूरा बदल पाओगे। आई होप कि आप इस चीज़ को भी समझ रहे होगे। ओके, तो इस टाइप से आप इसको चेंज कर पाओगे। अब आप चाहते हैं गाइस कि आपका फ़ोन का जब फिंगरप्रिंट आप वो लगाते हो, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट का एक एनिमेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट एनिमेशन पर क्लिक करेंगे
और आपके सामने ये एनिमेशन आ गया। इनमें से आप एनिमेशन में से कुछ भी रख सकते हो इस टाइप से, और यहाँ पे आप एनिमेशन सिंपल तरीके से लगा, जैसे अपने फिंगर को आप अनलॉक करोगे तो आपके सामने ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ऐसे अनलॉक करोगे तो इस टाइप से आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगी आपकी, जो कि है एज लाइटिंग। तो आप एज लाइटिंग पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, तो आप में से इनमें से ऐसी एक लाइट जलेगी आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से, और आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ऐसी लाइट जलेगी और आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। तो इस टाइप से आप ये सेटिंग करोगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा, काफ़ी आराम से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि आपका नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप सिंपल तरीके से क्या करोगे कि कोई भी ये आपकी नोटिफिकेशन, इसको आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, जैसे कि लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन हम कस्टमाइज़ करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से आप इनमें से कस्टमाइज़ करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन कि आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, जैसे आपकी पास एक नोटिफिकेशन आई और आपका फ़ोन लॉक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख रहा है शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट। आपको कंटेंट दिखेगा, ठीक है, आपको क्या नोटिफिकेशन आई है ये आप पढ़ पाओगे, और किस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आई है आप ये भी पढ़ पाओगे। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से ये देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, अगर डू नॉट शो, तो मैं इस पर सिंपल तरीके से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। डू नॉट शो पे मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन जो है मेरे को नहीं दिखेगी। ठीक है, सिंपल तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को नहीं दिखेगी, और यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन तो आएगी बट नोटिफिकेशन दिखेगी नहीं। ठीक है, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि मेरे को नोटिफिकेशन ना दिखे तो वो ना दिखेगी, इसको हम बैक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा जो कि है स्मार्ट, जो कि है स्टेटस बार का। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल तरीके से जाओगे अपनी सेटिंग में, सेटिंग में आ जाएंगे हम यहाँ पे, तो स्टेटस बार की सेटिंग खुल जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये डेट, टाइम, नोटिफिकेशन आइकॉन, ये सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बैटरी स्टाइल इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हम अपनी जाएंगे, यहाँ पे अपनी हम सिंपल तरीके जाएंगे, बैटरी परसेंटेज को ऑन ऑफ करना चाहें तो वो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ कर दिया इसको, और अब यहाँ पे देखोगे तो बैटरी परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिंपल तरीके से देखोगे तो बैटरी परसेंटेज आपको चाहिए तो आप इसको ऑन करेंगे। इसी तरीके से आपका बैटरी स्टाइल, आपको बैटरी देखने को नहीं मिल रही है, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, रख लोगे, रखना चाहो तो रख सकते हो। तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर लोगे और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ठीक है, ब्लूटूथ, ये सब के जो सिंबल आपको देखने को मिलते हैं ऊपर आइकॉन, इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स कर पाओगे। आई होप कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए गाइस, मैं आपको कुछ और सिंपल सी सेटिंग समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे तो आपका ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन को अगर आप सिंपल तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहोगे तो कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारी एक रो के अंदर 5 एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, और इसके यहाँ पे सिंपल तरीके से हम जाएंगे सेटिंग में। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका लेआउट पे क्लिक करेंगे हम। लेआउट पे क्लिक करने के बाद इसको आप चेंज कर पाओगे, 4x6 कर लोगे इस टाइप से, 5x5 कर लोगे। ओके, और 4x5 भी कर पाओगे, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। 3x6 करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने इसकी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी की आएगी सेटिंग है आपकी, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहला चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखने को, राइज टू वेक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस तरीके से अपनी स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं डबल टैप करने के बाद। डबल टैप टू लॉक, आपको स्क्रीन लॉक करनी तो डबल टैप करेंगे आप स्क्रीन को लॉक कर पाएंगे। तो ये सारी सेटिंग्स रहती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो ना। और यहाँ पे आपका ये पूरा नोटिफिकेशन पैनल है, इसको आप समझ लो। वाईफाई यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर आपको मल्टी स्क्रीन कलर करने हैं तो मल्टी स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, और आई कंफर्ट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैटरी सेविंग मोड आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।